हर बुधवार की भांति इस बुधवार भी कहानी वाचन का कार्यक्रम रखा गया है। काव्य प्रहर के इस मंच पर आप सभी कलमकार एवं श्रोतागणों का ढेर सारा स्वागत एवं अभिनंदन है। और क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है, इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमारे साथ आज कहानी वाचन के लिए जुड़ी हुई हैं कांचन मुंजी। आप पुणे महाराष्ट्र की धरती से इस काव्य प्रहर मंच पर उपस्थित हैं। आपसे निवेदन है आप कहानी वाचन प्रारंभ करें। आदरणीय कांचन मुंजी, पुणे महाराष्ट्र की धरती से। आप सभी को प्रणाम। आवाज आ रहा है मेरा? जी बिल्कुल। बहुत बहुत आभार। आज मैं जो कहानी पढ़ने जा रही हूँ उस कहानी का नाम है जन्मदिन और इनके लेखक हैं प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव। गर्मी पड़ने लगी थी। धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले। सूरज आग बरसाने लगा, मगर इन सब से बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। शावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची हुई थी। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूं। बबलू बोला। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता रहता। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती। वह वहां के नल की टोटी अक्सर खुली छोड़ देता। एक पानी की ही बात नहीं थी, बिजली के साथ भी यही होता। वह कमरे में न हो तब भी पंखा खुला रहता, तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता। कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता, तब भी बल्ब जलता रहता। माँ को ही बुझाना पड़ता। पानी पानी हो या बिजली, यानी कि ऊर्जा, दोनों का भंडार सीमित है। दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? नहाना बहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट घूंट पानी के लिए तरसेंगे। लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल न आती। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुंच गए, पर बबलू को वहां पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। मेज पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे। केवल 2 मोमबत्तियां और उनकी धीमा प्रकाश फैला हुआ था। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है। इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। इससे क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे ही। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयां बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। धमा चौकड़ी
के बीच बच्चों के गुब्बारे फोड़े। सभी गुब्बारे और टॉफियों पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धम्मा चौकड़ी बंद करो। सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत जोरों से प्यास लग गई, मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया, पर इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर भी वह खाने में जुट गया। दो चार कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग खाली पड़ा था। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताऊं बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा अच्छा बुरा तो होता ही रहता है। तुम लोग खाना खाओ, अड़ोस पड़ोस में देखते हैं, कहीं ना कहीं से पानी तो मिल ही जाएगा। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। प्यास से उसका गला सूख जा रहा था। खाने का एक कौर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वह प्यास से छटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। जैसे आज पानी को बबलू से अपनी बर्बादी का जी भरकर बदला जो लेना था। अब तो बबलू क्या, तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा। तभी एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई, कूलर पंखे चलने लगे, कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे, मगर बिजली आने भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। अंकल को भी अचानक कुछ याद हो गया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। अगले ही पल वहां का दृश्य बदल गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा। बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की तो बौछें खिल उठी। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देख कुछ मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया। घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला मौसी के यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। अपने आंगन की गौरिया की प्यास से खुली चोंच, बाहर सड़क की नाली में जीभ निकाले हांफता हुआ टॉमी, शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला, पंखा कूलर जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, बहुत कुछ नहीं। अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। माँ, कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब न रखे। माँ, अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी। बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था, उसके सबक सिखाने के लिए। माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी
कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने यही नाटक किया जो कि पूरी तरह कामयाब रहा। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है, इन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखो। इसी से यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। बहुत बहुत आभार। धन्यवाद कांचन मुंजी, आपका बहुत बहुत आभार। और आप सभी श्रोतागणों का विशेष आभार। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगले बुधवार को एक नए कलमकार के साथ।